नमस्कार दोस्तों, ज्ञान को सेंटर ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। बात करते हैं आज 6 अप्रैल 2024 के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि इस साल के पेपर में बहुत ही ज़्यादा चांसेस आने के। जैसे कि पहला है ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। जी हाँ, ये वही लेक है जो रिसेंटली आपके सिक्किम के पास वाले इलाके में आया था। इसके बारे में खबर हो रही है और ये आने के चांसेस ज़्यादा है। तो हुआ क्या है कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया, उन्होंने बनाई है दो टीमें एक्सपर्ट्स की, चेक करने के लिए और इवेलुएट करने के लिए कौन सी रिस्क है 5 पोटेंशियल ग्लेशियल लेक से उस इलाके में। मतलब उत्तराखंड में जो 5 लेक है जो कि इतनी क्षमता रखते हैं कि वो आउटबर्स्ट हो जाए, उनसे क्या खतरा हो सकता है, उसको चेक करने के लिए उन्होंने 2 टीमें बनाई है। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड वाले लेक कौन से होते हैं? जिनमें रिसेंटली कोई डिज़ास्टर आया हो, हिमालय के पास होते हैं। ठीक, एनडीएमए के अनुसार, जो कि यूनियन मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है, 188 ग्लेशियल लेक्स हैं हिमालयन स्टेट्स में। हिमालयन स्टेट्स हो गया आपके जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, उसके स्टेट मतलब हिमालयन रीजन काउंट करो इसको। जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इस पूरे बेल्ट में 188 ग्लेशियर लेक्स हैं, ग्लेशियर के लेक्स हैं। ठीक, जो कि भारी बारिश के कारण बर्स्ट हो सकते हैं। उनमें से 13 लेक जो है वो उत्तराखंड में है। ठीक, आउटबर्स्ट फ्लड क्या होते हैं? एक डिज़ास्टर है जो कि ग्लेशियर से जब एक्सट्रीम लेवल पे पानी रिलीज़ होता है, पानी बहने लग जाता है, ठीक, तब ये फेनोमेनन हैपन होता है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। तो ग्लेशियर लेक का ये पूरा एस्पेक्ट जो है ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप यहाँ से डाउनलोड करके इस पर क्वेश्चंस और आंसर्स प्रिपेयर करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है टोर्नाडो, वेस्ट बंगाल पे। तो एक टोर्नाडो आया है मियानगुड़ी एरिया में, जो कि जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में है, वेस्ट बंगाल की। टोर्नाडो जो है वो बेसिकली ये जो आया है, इसने ज़्यादा कुछ डिस्ट्रक्शन नहीं किया, सिग्निफिकेंट डिस्ट्रक्शन किया है। ठीक, पर 5 जाने जा चुकी है और 300 लोग इंजर्ड हो चुके हैं, तो काफ़ी खतरनाक लेवल का था। ठीक, टोर्नाडो होता क्या है? ये एक वायलेंटली रोटेटिंग कॉलम होता है हवा का। हवा जब इस तरह से ऐसे घूम घूम के बहती है तो उसको टोर्नाडो कहते हैं। ठीक, जो कि कनेक्ट करता है अर्थ को कमुलोनिम्बस क्लाउड के साथ, जो कि बहुत रेयर केस है क्यूमुलस क्लाउड्स का। ठीक, फनल शेप का होता है ये, जैसे कि मैंने ऐसे बना के दिखाया था, तो ये आपको कुछ इस शेप का लग रहा होगा, इसको कहते हैं फनल शेप। ठीक, जिसका लो प्रेशर रहता है सेंटर पे, बिल्कुल ज़मीन के साथ। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं ग्रीन इलेक्शंस की। तो भैया ऑनलाइन इलेक्शंस का दौर चला है, ग्रीन इलेक्शन की बात आएगी ही, कई जगहों पे चल रही है चीज़ें। तो ग्रीन इलेक्शन में क्या कहा गया है कि इलेक्शन से कोई भी एनवायरमेंटल रिस्क नहीं होना चाहिए, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स का उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक, क्लाइमेट क्राइसिस को मद्देनज़र रखते हुए सस्टेनेबल प्रैक्टिस को फॉलो किया जाए इलेक्शंस के लिए। ये एक प्रैक्टिस है जो कि एनवायरमेंट इम्पैक्ट को रिड्यूस करती है, एनवायरमेंट पे कोई प्रभाव नहीं डालती इलेक्शन प्रोसेस का। ठीक, तो यहाँ पे यूज़ किए जाएंगे रिसाइकल्ड मटेरियल्स। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को प्रमोट किया जाएगा, कागज़ पे आप अंगूठा मार के नहीं आ सकते हो। ठीक, रिसाइकल्ड पेपर को यूज़ किया जाएगा बैनर्स बनाने के लिए, बायोडिग्रेडेबल बैनर्स के टर्म्स में। ठीक, और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में कैंपेनिंग करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, सोशल मीडिया, वेबसाइट या ईमेल के ज़रिए। ठीक, तो आपको मैसेज आ सकते हैं, कृपया फलानी सरकार को वोट करें, ऐसा। शैलो फेक्स क्या है? तो ये कुछ एआई जैसा लग रहा है। ठीक, तो ये एक डीप फेक है। शैलो फेक एक डीप फेक के प्रकार का एक चीज़ है, जो कि मॉर्फिक पीपल्स की पिक्चर्स की एक एक्ट है, उनकी फ़ोटोज़ बनाने के काम आता है। ठीक, डीप फेक है जो एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है, पर यह है एडवांस्ड एआई टेक्निक से। ठीक, सिंपल बेसिक एडिटिंग सॉफ्टवेयर है ये, जिसके ज़रिए काम कर सकता है। ठीक, तो लोकसभा इलेक्शन के साथ साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भी मिस इन्फॉर्मेशन वाली बात चल रही है, तो शैलो फेक जो है वो इसको इस पर उसकी मतलब प्रभाव पड़ रहे हैं। लॉजिकली क्या है, किसी भी मंत्री की नकली वाली फ़ोटो लगा के शैलो फेक के ज़रिए इस्तेमाल की जा सकती है।
शैलो का मतलब ही है फेक, वो फेक जो कि लो क्वालिटी में हो, डीप फेक टाइप। ठीक, इससे नकली आईडी कार्ड या एड्रेस बनाया जा सकता है, आईडी प्रूफ, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी चीज़ नकली बनाई जा सकती है आपके नाम से। ठीक, डीप फेक में जैसे होता है, डीप फेक में होता है डीप लर्निंग कंसेप्ट और कुछ फेक चीज़ें वैसे ही। अगला पर्पल स्ट्रिप्ड जेलीफिश, तो इसका फोटो कुछ इस प्रकार है, पर्पल स्ट्रिप, ये पर्पल स्ट्रिप है इसकी जेलीफिश की। ठीक, तो ये वेनमस मॉव स्टिंगर है, पर्पल स्ट्रिप जेलीफिश, जो कि मरीन रिसर्चर ने विशाखापट्टनम कोस्ट में ढूंढी है। ठीक, ये लगती है बेसिकली ब्लू पर्पल मॉव कलर की। ठीक, अम्ब्रेला की तरह शेप होता है इसका और ऑरेंजी ब्राउन वाट्स होते हैं। ठीक, ये पैलेजिक है, ओशियन वाटर में पाई जाती है। ये सरवाइव कर सकती है किसी भी टेम्परेचर पे, किसी भी कोस्टल हैबिटेट में, कोई उसका वो नहीं है। ज़्यादातर पाई जाती है ट्रॉपिकल एरिया में, वार्म टेम्परेचर सीज में, जैसे इंडो पैसिफिक, एटलांटिक, मेडिटेरेनियन, इन सब में। ठीक, जेलीफिशों में जैसे मूछें वगैरह होती है, इसमें स्टिंगर्स होते हैं। ठीक, वो टेंटिकल से भी ज़्यादा बेहतर होते हैं, जो कि इसको बायोल्यूमिनेसेंट इफेक्ट देते हैं, मतलब ये अंधेरे में चमकती है। नेक्स्ट, ग्रीन स्टील पॉलिसी। ग्रीन स्टील पॉलिसी क्या है? तो स्टील मिनिस्ट्री ने डेवलप करी है ग्रीन स्टील पॉलिसी, जिसके तहत कुछ प्रोसेस होंगी, मैन्युफैक्चरिंग की स्किल टेस्ट होंगे, स्किल सेट होंगे और फंडिंग सपोर्ट की जाएगी मिनिस्ट्री के द्वारा डीकार्बनाइजेशन स्ट्रेटेजी के तहत। तो ग्रीन स्टील बेसिकली इको फ्रेंडली प्रोडक्शन है स्टील की, जिसमें ग्रीन हाउस एमिशन बहुत कम होगा और रिड्यूसिंग कॉस्ट भी उसका कम हो जाएगा उस हिसाब से। ठीक, स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्या होता है, ब्लास्ट फर्नेसेस होती है। ठीक, जहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब गैसेस की एमिशन होती है, तो ये उन सबको कम कर देगा। भारत में स्टील सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है 12% ग्रीन हाउस गैसेस को पूरे लेवल पे। ठीक, जिसमें 2.55 टन कार्बन डाइऑक्साइड है कच्चे स्टील के हिसाब से, और ग्लोबल एवरेज में 1.9 टन कार्बन डाइऑक्साइड की रहती है। अगला, यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म डाटाबेस। तो इंडिया ने लॉन्च किया है नया डाटाबेस जिसका नाम है यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म, जो कि रिकॉर्ड रखेगा क्राइम्स का अगेंस्ट यूएन पीस कीपर, जो भी यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपर्स हैं, फौजी भाई लोग जाते हैं वहाँ पे, उनके अगेंस्ट जो भी लीगल एक्टिविटीज़ हो रही है उसका ये डाटा रखेगा। इसको लॉन्च किया है इंडिया ने। ठीक, लेड बाय ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स इनिशिएटिव के तहत। ठीक, सेकंड मीटिंग हुई थी ये इसके तहत। ठीक, इसे होस्ट किया गया यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म के नाम से, जो कि इम्प्लीमेंट करेगा प्रोविजंस को जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के हैं, जिन्हें अगस्त 2021 में अडॉप्ट किया गया था रेजोल्यूशन 2589 के तहत। ठीक, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स की बात करेंगे तो ये 2022 में आई थी पहली बार। इसमें 40 मेंबर स्टेट है। ठीक, इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाई थी, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग परचेज मैनेजर इंडेक्स, PMI, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, तो HSBC के द्वारा आया है एक सर्वे। HSBC हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो उन्होंने बताया कि इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग परचेज मैनेजर इंडेक्स जो है वो 16 साल में सबसे ज़्यादा ऊपर तक पहुंच चुका है मार्च 2024 में 59.1। PMI क्या है? एक इकोनॉमिक इंडिकेटर जो कि बताता है मंथली सर्वे को डिफरेंट कंपनीज के आधार पे। ठीक, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में अगर PMI 50 से अबव है तो ये बताता है एक्सपेंशन किसी भी चीज़ का, मतलब अब वो चीज़ फैल रही है। ठीक, अगला है इंडिया का स्टॉक मार्केट। तो दलाल स्ट्रीट नाम की जगह पे है बॉम्बे स्टॉक मार्केट। तो इंडिया का स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन जो एट प्रेजेंट 5th लार्जेस्ट है विश्व भर में, 4.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के साथ। इस रिपोर्ट का टाइटल है रिकैप 2024, जिसमें बताया गया है, जो दी गई है क्रिस्टल गेज 2025 के तहत बाई कॉन्ग्लोमेरेट पेंटोमेथ ग्रुप के द्वारा। ठीक, ये रिपोर्ट बताती है कि इंडिया का मार्केट कैपिटल जो है वो 10 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा 2030 में, बहुत ज़्यादा है। ठीक, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी 2027 तक, बहुत बेहतर। 2024 में जो टॉप 5 कंट्रीज़ है मार्केट कैपिटलाइजेशन की, वो है US 44.7 बिलियन पे डॉलर,
चाइना 9.8 बिलियन ट्रिलियन डॉलर, सॉरी 44.7 ट्रिलियन डॉलर, चाइना 9.8 ट्रिलियन, जापान 6 ट्रिलियन, हांगकांग 4.8 ट्रिलियन और फिर इंडिया आता है 4.5 ट्रिलियन के साथ। तो ये डाटा आपको पेपर में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। आज के करंट अफेयर्स के लिए इतना ही है, मिलेंगे कल नए टॉपिक के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और डिस्क्रिप्शन से PDF पक्का डाउनलोड करके थ्रोली पढ़ लीजिए। बाय बाय।